हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बीएसओडी क्या होता है और बीएसओडी कि किस किस वजह से सिस्टम के अंदर आता है, लाइक लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसमें जो बीएसओडी का प्रॉब्लम होता है वो क्यों होता है और उसका क्या रिजोल्यूशन होता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें बीएसओडी की तो बीएसओडी स्टैंड फॉर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ओके, आप ये इशू मैक्सिमम आपके पास चाहे पर्सनल लैपटॉप हो या कॉर्पोरेट लैपटॉप हो, मैक्सिमम आप ये इशू देखते होंगे। जिस भी सिस्टम के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर रन करते रहते हैं और उस जिस सिस्टम में हार्डवेयर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता, लाइक एक ही कंपनी का हार्डवेयर है, उसमें डिफरेंट टाइप के रैम एसएसडी या फिर अलग है, उस हार्डवेयर कैपेबल नहीं है तो उसकी वजह से भी उसमें प्रॉब्लम करता है। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज क्रिटिकल सिस्टम एरर स्क्रीन द अपीयर ऑन द विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द सिस्टम encountered a fatal error it cannot recover from the causing the computer to crash. Okay, the BSOD is displayed as blue screen with white text. It typically included an error message, a stop code, example stop 4 time 0 7b and information about what caused the error. ओके, बेसिकली बीएसओडी आपके सिस्टम के अंदर चलते चलते सडनली आ जाता है विथ वन एरर कोड। एरर कोड आप स्पेसिफिक, हर सिस्टम का अलग अलग एरर कोड होता है। उस एरर कोड के थ्रू आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हो कि उस सिस्टम में जो एरर कोड आ रहा है उससे क्या किस टाइप का प्रॉब्लम है। लाइक यदि आपके सिस्टम में रैम उस हार्डवेयर के कैपेबिलिटी से मैच नहीं कर रहा है तो उसका एरर कोड अलग होगा। यदि आपके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है तो उसका एरर कोड अलग होगा। यदि बायोस अपडेटेड नहीं है तो उसका एरर कोड अलग होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बीएसओडी आने के, बट एरर कोड के थ्रू आप एग्जैक्ट पता लगा सकते हो कि इसका क्या एग्जैक्ट इशू है। ओके, और ये आता क्यों है, बेसिकली ड्राइवर इशू। यदि आपके सिस्टम में रिलेटेड टू द ड्राइवर इशू आउटडेटेड करप्टेड और इनकम्पेटेबल ड्राइवर फॉर हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक ग्राफिक कार्ड नेटवर्क अडेप्टर एंड स्टोरेज डिवाइसेस कैन लीड टू बीएसओडी एरर। यदि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ड्राइवर से रिलेटेड किसी भी टाइप का इशू होगा, लाइक आपका जो ड्राइवर इंस्टॉल्ड है उसमें वो आउटडेटेड है या करप्ट हो गया है या कंपेटेबल नहीं है उस सिस्टम के साथ, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, and second thing, hardware problem. Faulty or failing hardware components such as RAM, hard drive or graphic card can trigger BSOD. Okay, यदि आपके सिस्टम में लाइक सारी चीज सही है बट जो रैम है वो रैम यदि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लाइक आपके पास डेल का लैपटॉप है और डेल के लैपटॉप में आपने सैमसंग का रैम इंस्टॉल कर रखा है या फिर किसी और कंपनी का रैम इंस्टॉल कर रखा है, और जो डेल का लैपटॉप है वो लैपटॉप सैमसंग के रैम को अलाउ नहीं कर रहा है या फिर उसमें डिडक्ट तो कर ले रहा है, बट आपको ये प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगा कि आपको बीएसओडी टाइप से आएगा। ग्राफिक कार्ड उसका यदि प्रॉपर नहीं है उसमें, फिर भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एंड थर्ड नंबर, सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट। Okay, software conflict between software application and especially those that interact closely with the operating system can cause BSOD error. Software conflict की वजह से भी BSOD का प्रॉब्लम आता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर बंदा अलग अलग टाइप के, हर डिपार्टमेंट अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और वो सॉफ्टवेयर उस सिस्टम के कंफर्टेबल नहीं है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। लाइक एक्सटर्नल कोई सॉफ्टवेयर जो उस सिस्टम के अंदर यूज कर रहा है उसको भी आप रिमूव करके चेक कर सकते हो, तो ये आपका प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। एंड फोर्थ नंबर पे दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एरर। सिस्टम फाइल करप्शन और एरर इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ कैन रिजल्ट इन बीएसओडी। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आप विंडो इंस्टॉल करते टाइम कुछ सेटिंग वगैरह आप उसको इग्नोर मार देते हो, उसको उसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसके बाद इंस्टॉलेशन में कोई फाइल्स वगैरह जो उस विंडोज फाइल के अंदर
होनी चाहिए और उसमें नहीं है, या बाय डिफॉल्ट किसी ने बाय मिस्टेक डिलीट कर दी विंडोज की फाइल को, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ओके, malware or virus infection, some type of malware can disturb system processor and lead to BSOD। यदि आपके सिस्टम के अंदर सिस्टम का परफॉर्मेंस सही नहीं है और बहुत ज़्यादा हीटिंग टाइप से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसकी वजह से भी BSOD का इशू आ सकता है आपके सिस्टम में। और मालवेयर डिटेक्शन टाइप से यदि एक्सटर्नल कोई हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव कुछ वैसा स्टोरेज डिवाइस आप अपने सिस्टम के अंदर कनेक्ट करते हो जो मालवेयर है उसमें ऑलरेडी, यदि आपके सिस्टम में आता है तो मालवेयर की वजह से भी आपको BSOD का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, एंड हम बात कर लिया दोस्तों कि BSOD का प्रॉब्लम आता क्यों है। लाइक ड्राइवर का इशू हो सकता है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू हो सकता है, मालवेयर एंड इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब सारे रीजंस है कि जो BSOD किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आते हैं। अब हम बात करें दोस्तों इसको फिक्स कैसे करते हैं। टू फिक्स द BSOD एरर यू कैन ट्राई द फॉलोइंग ऑप्शन। यदि आप BSOD का प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ रहा है तो उसको आपको फिक्स करने के लिए क्या क्या स्टेप है वो आप कर सकते हो। रिबूट योर लैपटॉप। इन सम केसेस ए वन टाइम BSOD may not indicate a serious issues. Reboot your computer and see if the problem persists. It is doesn't may have been temporary glitch. Okay, बहुत बार ऐसा होता है कि वो सडनली चलते चलते कभी आ जाता है, तो आप उस कंडीशन में सिस्टम को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने के बाद आप चेक करो, यदि आपका सही चल रहा है तो इट मीन्स मे बी विंडोज की जो टेक्निकल ग्लिच फाइल होती है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो टेम्परेरी आपका रिजॉल्व हो जाएगा, तो दोबारा वो इशू आपको BSOD का नहीं आना चाहिए। इट मीन्स आफ्टर रीस्टार्ट इट विल बी वर्क। ओके, एंड सेकेंड नंबर पे बात करें तो चेक फॉर द सॉफ्टवेयर अपडेट। इंश्योर दैट योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल ड्राइवर आर अप टू डेट। इंस्टॉल एनी अवेलेबल विंडोज अपडेट एंड अपडेट योर डिवाइस ड्राइवर स्पेशली ग्राफिक एंड चिपसेट ड्राइवर। यदि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, यदि वहां पे अपडेट वगैरह का कुछ ऑप्शन आ रहा है तो उसको आप अपडेट करके रखो। यदि आप अपडेट नहीं करते हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, BSOD का इशू आ सकता है आपके सिस्टम के अंदर। स्पेशली दो सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि BSOD का आपके सिस्टम में फ्रिक्वेंटली इशू आ रहा है तो पहला चीज है ग्राफिक का ड्राइवर आपका अपडेटेड होना चाहिए। चिपसेट एंड ग्राफिक बोथ ड्राइवर शुड बी अपडेटेड इन योर लैपटॉप। ओके, एंड थर्ड नंबर पे बात करें दोस्तों अनइंस्टॉल प्रॉब्लमेटिक सॉफ्टवेयर। इफ द BSOD started occurring after you installed a specific software application or driver, they are installing that software, rolling back the driver to a previous version। ओके, कई बार ऐसा होता है दोस्तों आपके जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत सही चल रहा होता है, कुछ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जो आपको ऑर्गेनाइजेशन नीड होती है आप पर्सनल के लिए यदि आप यूज कर रहे हो तो आपने उसमें इंस्टॉल किया। आफ्टर इंस्टॉल करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगती है, तो उस कंडीशन में आप तुरंत ये समझ जाओ कि जो आपने एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने सिस्टम के अंदर उसकी वजह से आपको ये BSOD का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ओके, तो आप उस सॉफ्टवेयर को रिमूव करो। रिमूव करने के बाद जो ड्राइवर का वर्जन पहले था, रोल बैक का इसमें एक ऑप्शन होता है, वो आप रोल बैक कर दोगे तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, दोबारा आपको ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। एंड फोर्थ नंबर पे check for the overheating. Overheating can lead to the system stability and BSOD ensure that your computer cooling system is functioning properly and that is free of dust and debris। Okay, तो यदि आपका सिस्टम उसका कॉन्फ़िगरेशन कम है और आप हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और प्रोसेसर उतना कैपेबिलिटी नहीं है जितना वो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए, तो सिस्टम बहुत फ्रिक्वेंटली आपका हिट करेगा, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो आप इस कंडीशन में आप अपने सिस्टम का कूलिंग देखो, जो फैन है वो फैन स्मूथ चलते रहना चाहिए। आप जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो सिस्टम के अंदर वो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कंपेटेबल होना चाहिए। यदि है तभी आप रन करो, नहीं है तो आप उस पर इंस्टॉल मत करो, अदरवाइज इंस्टॉल हो जाएगा बट चलेगा नहीं, जिसकी वजह से वो बार बार हीट होगा। हीट होने के बाद ऑटोमेटिक आपको BSOD टाइप से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ब्लू स्क्रीन देखने को प्रॉब्लम मिलेगा। एंड सबसे लास्ट बात करें दोस्तों, लास्ट इसका सोल्यूशन है अपडेट बायोस।
बायोस आप अपडेट करो। इफ नन ऑफ द एबव स्टेप वर्क कंसीडर अपडेटिंग योर कंप्यूटर बायोस फ्रेमवेयर स्पेशली इन द बायोस आर रिलेटेड टू द हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी इशू। ओके, तो यदि आपने ये सब सारी चीजें ट्रबल शूट कर ली, लाइक आपने अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया, रिस्टार्ट करने के बाद भी फिक्स नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करके देख लिया, लाइक जो भी ड्राइवर पैच ये सब आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आए थे उसको आपने अपडेट करके देख लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ है, फिर जो आपने एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया था उस सॉफ्टवेयर को आपने रिमूव किया, रिमूव करने के बाद दोबारा से आपने ट्राई किया, स्टिल फिर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है दोस्तों, लास्ट ऑप्शन आपको उस सिस्टम का बायोस अपडेट करना पड़ेगा। आफ्टर बायोस अपडेट उसके बाद ही आपका सिस्टम चलेगा, अदरवाइज वो फ्रिक्वेंटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो आप उस सिस्टम का जो भी, चाहे डेल का है चाहे एचपी का या किसी भी लाइक किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, उस को आपको बायोस अपडेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप उस सिस्टम को यूज कर पाओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को BSOD से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी कि BSOD का इशू किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर क्यों आता है और उसका सलूशन क्या है। तो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।